हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं बेसिक मैथ्स के एक बहुत ही बेहतरीन से सेशन में। आज अपन करेंगे लेक्चर नंबर 4 बेसिक मैथ्स का, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री के कुछ ऐसे टेक्निक्स सीखेंगे जिसमें मजा दे देगा और पूरा फिजिक्स में यूज होता है। ग्राफ को समझने में आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करेगा बेटा। तो चलिए पेन कॉपी लेके शुरू कर देते हैं। मैं अभी नायाब सीरीज का लेक्चर ले रहा हूं, जहां पे कंप्लीट 11 12 और ड्रॉपर के लिए कंटेंट जा रहा है, जो 180 आउट ऑफ 180 फिजिक्स में इंश्योर करेगा। ऑल तो ये जी मेंस को टच करेगा, तो जिनको भी फिजिक्स सीखने की लालसा है उन सब के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर है। 8:30 AM में मैं सुबह क्लास लेता हूं और 8:30 PM में शाम में, इसमें 11th और 12th दोनों होता है। शाम में 12 और सुबह में 11th। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम जरा सा भी खराब किए। तो अभी तक अपन ने ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा कुछ पढ़ा था। आज देखते हैं क्या करने वाले हैं सर। तो आज अपन करने वाले हैं बेटा क्वाड्रेंट थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ tan थीटा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट मैंने देखा कि सर एप्लीकेशन ऑफ tan थीटा को थोड़ा और करवा दीजिए। तो ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ tan थीटा करेंगे। फिर स्लोप ऑफ अ लाइन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ tan थीटा, जो मैं तुम्हें आज बताऊंगा। फिर स्लोप ऑफ अ कर्व, ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी जरा सा भी इधर उधर किए हुए फटाक से एकदम अटैक मारते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जरा उसके बारे में बात करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें शायद ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था। अगर नहीं दिया तो पॉज करके जल्दी से इसका आंसर निकाल लीजिए आप लोग, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी बताया था। अभी मैंने लिखा है साइन थीटा का वैल्यू 1/3 है। तो बताओ मेरे प्यारे बचवा और बचवी लोग कि कॉस और टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल बेसिक मैथ्स है कि साइन थीटा जो होता है सर, वो होता है कितना, 1/3 दे रखा है, जो हो रहा है पी बाय एच के बराबर। तो ये हो जाएगा पी का रेशियो, ये हो जाएगा एच का रेशियो। तो बी जो होता है वो क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए सर। बी होता है रूट अंडर, बी होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहां से कीजिए रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसका क्या मतलब है, ये रेशियो में है, लेकिन यहां पे जरूरत नहीं होता रेशियो का। तुम सीधा लिख सकते हो एच का वैल्यू 3, लेकिन याद रखना ये है किसमें, रेशियो में। लेकिन रेशियो नहीं भी लेते हैं तो भी चल जाता है। एच का वैल्यू हो जाएगा 3 और पी का वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहां पे जब लिखोगे एच का वैल्यू 3 तो हो गया 9, पी का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो हो गया रूट अंडर 8। रूट अंडर 8 को दुनिया क्या बोलती है, दुनिया बोलती है 2√2। ठीक है दोस्त, दुनिया क्या बोलती है, 2√2। कैसे हुआ वो भी देख लीजिए। 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 टाइम्स 2 लिख सकता हूं। तो इसमें से 2 बार 2 का 1 बार 2 बाहर आ जाएगा और ये √2 लिखा जाएगा। मजे में, बढ़िया लगा एकदम। अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सर ये cos थीटा का वैल्यू क्या होगा और tan थीटा का वैल्यू। तो जब आप cos थीटा को लिखोगे तो cos थीटा होता है b बाय एच। b क्या है, 2√2। h क्या है जल्दी से बताइए, 3। आंसर क्या होगा, 2√3/3, 2√2/3। 2√2/3 यहां है और यहां है, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, दो ऑप्शन तुरंत से खत्म। अब क्या पूछा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, पी बाय बी। टेन थीटा क्या होता है, पी बाय बी। तो पी का वैल्यू कितना है, 1, और बी का वैल्यू कितना है, 2। ये हो गया कितना, 1/2√2। तो यहां से अपन cos थीटा और tan थीटा दोनों निकाल चुके हैं बेटा। तो cos थीटा 2√2/3 और ये 1/2√2, तो यहां पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। इस तरीके से आप लोग एक बेसिक चीज कवर अप कर लिए होंगे। मैंने बहुत सारे होमवर्क करवाए थे, तो आप लोग वार्म अप सेशन एक कर लिए हैं। अब क्या पढ़ाने वाले हो सर, अब आपको लास्ट में मैं एक और चीज छोड़ा हुआ था कि किस तरीके से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 और इसके अलावे 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री, किसी भी डिग्री का वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे। ज्यादा जरूरत नहीं होता है, लेकिन अपन बेसिक मैथ सीख रहे हैं तो सीख लेते हैं, अच्छा मजा आएगा। सबसे ज्यादा यूज साइन कॉस टेन का होता है। अगर ये जान जाएंगे, इसका रिवर्स करते ही अगला भी जान जाएंगे। सबसे पहले इसे जानते हैं। साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1 और टेन 0 होता है 0। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 और टेन 30 डिग्री होता है 1/√3। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 ही होता है, टेन 45 डिग्री 1 होता है। साइन 60 डिग्री होता है √3/2, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, टेन 60 डिग्री होता है √3, साइन 90 होता है 1।
cos 90 होता है 0 और tan 90 होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का क्या मतलब होता है अभी मैं बताता हूं। इन्फिनिटी, इसका क्या एग्जैक्ट वैल्यू है वो हम बता ही नहीं सकते। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को क्या हम बोलते हैं जरा मैं समझाना चाहता हूं। देखो होता क्या है, इन्फिनिटी जो चीज है ना वो कैसे लिखा जाता है, ये 1/0 है हमारे लिए, ये है इन्फिनिटिव, ऐसा बस तुम समझ लो। इसके ज्यादा मैथ्स की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है जरा समझो। क्या इस दुनिया में कोई भी एक नंबर है जो 0 से अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो 1 पैदा करे? ऐसा नंबर ही नहीं है। ऐसा कोई नंबर इस दुनिया में नहीं है कि 0 को मल्टीप्लाई करके 1 मिल जाए। इसीलिए 1/0 का क्या मतलब है, 1 इज डिवाइडेड बाई 0। इसका मतलब कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो इसको डिवाइड कर सकता है, इसीलिए हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। और उसको हम इन्फिनिटी से शो करते हैं, इसको पढ़ते हैं इन्फिनिटी। क्या पढ़ते हैं? इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी क्या है जरा सा इसके बारे में बात करते हैं। देखो ये एक बहुत ही वास्ट मैथमेटिक्स है जो कि लोग चुपचाप बोल के कुछ भी निकल जाता है, इसीलिए कुछ बोलना ही बेकार है। आप बस एक लाइन ये समझो, इन्फिनिटिव एक लार्ज क्वांटिटी है, लार्ज वैल्यू है, लार्ज क्वांटिटी है। कुछ भी एक लार्ज है दैट कैन नॉट बी डिफाइंड। तो कोई भी चीज का एक ऐसा वैल्यू है, इतना लार्ज वैल्यू है या इतना स्मॉल वैल्यू है जिसे हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते। तो लार्ज भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। तो अगर स्मॉल इतना छोटा है, इतना छोटा है कि जिसे हम बता ही नहीं सकते, इतना बड़ा है दुनिया का क्वांटिटी जिसे हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, जिसे मैथ्स डिफाइन नहीं करती है। तो इन्फिनिटिव इज समथिंग विच कैन नॉट बी डिफाइंड। सिंपल सा बात समझो, विच मैथ्स कैन नॉट बी डिफाइंड। तो विच कैन नॉट बी डिफाइंड, विच कांट बी डिफाइंड इन मैथमेटिक्स, मैथ्स। तो ये बात तुम्हारे जहन में बैठ गया तो जल्दी से बता दो कि हाँ सर, एक ऐसा चीज जिसे मैथ्स डिफाइन नहीं करता वो क्या है? इन्फिनिटी है बेटा। इन्फिनिटी क्या है? एक ऐसा चीज जिसे मैथ्स डिफाइन नहीं कर रहा है। चलिए बहुत अच्छा बात समझ में आया। अब एक बढ़िया चीज देखो, अगर तुम्हें साइन कॉस टेन मैंने बता दिया बेटा, तो साइन का रिवर्स होता है क्या? कॉसिक। कॉस का रिवर्स होता है क्या? सेक। टेन का रिवर्स होता है क्या? कॉट। तो अब कहने का मतलब इन सब का रिवर्स तुम्हें लिखते जाना है तो 0 डिग्री का मिल जाएगा। अब सुनो, जब भी मैं बोलूं कि 0 का रिवर्स लिखो, ये वही हो गया, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, ऐसा समझो। सबके नीचे 1 छुपा हुआ है, सबके नीचे 1 छुपा हुआ है। अगर इसको उल्टा, सबके नीचे 1 छुपा हुआ है, उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो ये बात को समझना, अगर मैं बोलता हूं रिवर्स करो तो कहने का मतलब 1/0 करो जो नॉट डिफाइंड है। 1 का रिवर्स करो तो 1 ही हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? क्या बात समझ में आ रही है? और ये किसका वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं? इन 30 डिग्री का। सीखो इधर, ध्यान दो। कॉट का इसका 1/0 करो। बात समझ में आ रही है? इसको डिफाइन करो तो देखो, साइन 0 0, tan 0 0। अब इसका अगर रिवर्स करते हो तो 0 का रिवर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो यहां पे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। tan 0 का वैल्यू कितना हो गया? 0। अब इसका जब मैं रिवर्स करता हूं तो क्या होगा वो समझना। तो 0/1 है, ये क्या हो जाएगा? फटाफट से रिवर्स करो, क्या हो गया जल्दी से बताओ? 1/0। तो ये भी क्या है? नॉट डिफाइंड है। क्या ये बात तुम्हारे जहन में बैठ गया? तो मुझे, क्या ये बात तुम्हारे जहन में बैठ गया? तो मुझे पक्का, एकदम मस्त। यस, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इस तरीके से बेटा तुम पूरा का पूरा चीज इसको कवर करोगे। तो ये 30 45 60 90 का तुम लिख के देखोगे खुद, इसका हमें कोई भी जरूरत नहीं। बात समझ में आ गया? हमें जरूरत किसका है? सिर्फ साइन कॉस टेन, 0 30 45 60 90। और किसका जरूरत है वो मैं बताता हूं। तो अब ये टेबल बिल्कुल ऐसे नहीं, लोग मैंने पूछा कि बेटा बताओ tan 30 का वैल्यू कितना है, तो तुम सोच रहे हो सीधा आंसर आना चाहिए 1/√3। मैंने पूछा बेटा cos 0 का वैल्यू कितना है, तो सोचने का नहीं, आंसर आना चाहिए 1। मैंने बोला बेटा cos 60 का वैल्यू कितना है, तो सोचने का मतलब नहीं, आंसर आना चाहिए 1/2।
तो तुम्हें लोग क्या करता है, ये टेबल को लिखने लगता है जब पूछता है। तो यार तुम्हें किसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा 1045 का वैल्यू पुट करने को, तो तुम वहां पे टेबल लिखोगे क्या? तो इसका तुम्हें मैं होमवर्क दिया अभी कि इसको तुम मिनिमम 20 to 25 टाइम्स लिखोगे, 20 to 25 टाइम्स। और अगर 25 बार में याद नहीं होता है तो 50 बार लिखो, 50 बार में नहीं होता है तो 200 बार लिखो। तुम उसे तब तक, एक बच्ची ने लिख के मुझे भेजा था, ये टेबल बोला था ना 20 टाइम्स, एक बच्ची ने पूरा 20 टाइम्स लिख के उसका फोटो भेजा था। देखो दिस इज द डेडिकेशन। और यही बच्चे सेलेक्ट होते हैं जिनके अंदर वो आग होती है, वो डेडिकेशन होता है। तो वो जान लगाना पड़ेगा दोस्त, तब मजा आएगा। तो ये सारा चीज तुम्हें आना चाहिए बेटा, ठीक है। 20 to 25 टाइम्स इसे लिखना है पेन कॉपी में, पेन कॉपी में, ठीक है, बिल्कुल ओके। और इसको एकदम याद हो जाना चाहिए ये टेबल पूरा। बात को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं तुम्हें अगला वैल्यू बता रहा हूं। अगला वैल्यू क्या, कि tan 135 कितना होगा, बड़ा यूज होता है। tan 150 कितना होता है, बड़ा यूज होता है। जनरली tan का यूज होता है, लेकिन जरूरत तो नहीं है। लेकिन तुम्हें मैंने पढ़ाया है तो मैं तुम्हें पढ़ा ही देता हूं पूरा बढ़िया तरीके से। पढ़ा दूं, मजे में रहोगे? यस। इससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा एक चीज बताता हूं, ग्राफ। ग्राफ ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये बड़ा यूजफुल ग्राफ है, बड़ा यूजफुल ग्राफ है। इन तीनों का ग्राफ तुम्हें आना चाहिए। तो देखो ये ग्राफ कैसे बनता है। आज के बाद से कभी मैं बोलूं तुम्हें कि बेटा बताओ कोई भी दुनिया में ग्राफ कैसे बनता है, तुम बोलोगे सर वैल्यू पुट करके बनता है। ग्राफ कैसे बनता है? वैल्यू पुट करके बनता है। ग्राफ कैसे बनता है? वैल्यू पुट करके बनता है। जैसे सपोज करो मैं साइन थीटा का ग्राफ बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं साइन थीटा का ग्राफ बनाना। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास 30 डिग्री है, मेरे पास 0 डिग्री है, मेरे पास 45 है, मेरे पास 60 डिग्री है, मेरे पास 90 डिग्री है। इतना वैल्यू है मेरे पास, है कि नहीं? निगेटिव वाला भी वैल्यू अभी निकालने सिखाऊंगा, लेकिन एक मिनट देखना। तो साइन 30 का वैल्यू कितना है? 1/2। बोलो हाँ है ना, 0.5। और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है, तो 1/1.414। जब इसे डिवाइड करोगे तो 0.5 से ज्यादा आता है। ये ग्राफ यहां से थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है। फिर साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, 1.73 का 2 से डिवाइड करोगे तो 0.62 से ज्यादा आएगा। ये 0.5 से 62 और ज्यादा आता है। जब मैं 90 की बात करूं तो ये 1 आता है, ये और ज्यादा आता है। तो जब इसको मिलाते हैं फ्री हैंड से तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। देखो, देखा, मजा आया तुम्हें? तो कैसा ग्राफ बनता है? इसको मिलाने से कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है, देख रहे हो? और सिमिलरली नीचे भी कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। इसको जब मैं अच्छे से बनाता हूं, किसका ग्राफ? साइन थीटा का ग्राफ। y इज इक्वल टू साइन एक्स लिख सकता है कोई, या साइन थीटा लिख सकता है, या साइन टी लिख सकता है, या कुछ भी लिख सकता है। जो भी यहां लिखेगा वो यहां उसे लिखना पड़ेगा। अगर मैंने लिखा y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पे ये x क्या इंडिकेट कर रहा है कि एंगल क्या है। इसके जगह पे कुछ भी नहीं है, एंगल है ये। और साइन क्या है? एक रेशियो है। तो अगर मैं इसका ग्राफ तुम्हें बोला कि बनाओ बेटा इसका ग्राफ बना के दिखाओ, तो कहने का मतलब ये ग्राफ कैसे बना होगा? सर ये ग्राफ बना होगा वैल्यू पुट करके। कैसे बना होगा ये ग्राफ? वैल्यू पुट करके। तो अगर तुम वैल्यू पुट करोगे तो कैसा ग्राफ बनेगा साइन का? वो इस तरीके से ग्राफ बनता है, ऑसिलेटिंग ग्राफ बनता है। देखो ध्यान से, कैसा ग्राफ बनता है बेटा? ऑसिलेटिंग। कैसा ग्राफ बनता है बेटा? ऑसिलेटिंग। इसको बोलते हैं ऑसिलेटिंग फंक्शन। देखो ये ऑसिलेट कर रहा है सांप की तरह, ये चलता ही चला जाएगा इधर। और यही ग्राफ इधर भी जाएगा, देखो इधर भी जाएगा ऐसे। तो आज के बाद से ये ग्राफ याद रखना है। हाँ, ये साइन थीटा का ग्राफ है। तो साइन एक्स, अगर यहाँ एक्स लिखा तो एंगल में एक्स लिख दूंगा मैं। एक्स एंगल को इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो वैल्यू है वो कितना है वो देखो, ये 90 डिग्री को इंडिकेट कर रहा है, जिसे π/2 बोलती है दुनिया, 90 डिग्री बोलती है। देख रहे हो? और ये जो होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री, जिसे दुनिया पाई बोलती है। तो ये जो डिवीजन है ये कितने का है सर? ये डिवीजन π/2 का है। तो 1π/2, 2π/2, 2π/2 कितना हुआ? पाई। ये क्या हुआ? 3π/2, ये क्या हुआ? 4π/2, ये क्या हुआ? 5π/2। जान के यहाँ पे लिखा मैंने, ताकि तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि ये जो गैप है कितने का है। ये एक गैप जो है वो कितने का है? π/2 का है। तो 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, 6π/2। आया वो समझ में? सिमिलरली इधर ये -π/2 होगा बेटा, ठीक है। -π/2 में ये कितना देता है? -1। और +π/2 पे कितना देता है? 1। तो ये जो टेबल है यहाँ पे, इसी से ये ग्राफ बना। किसका ग्राफ बना? साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होगा? तो ये क्या क्या याद रखना है सर इसमें, कि ये एक ऑसिलेटिंग फंक्शन है साइन थीटा या साइन एक्स।
और साइन 90 डिग्री पे ये 1 देता है, साइन माइनस 90 डिग्री पे ये -1 देता है। इसका वैल्यू -1 से +1 तक ही जाता है। और साइन के पीछे क्या लिखा हुआ है वो देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है 1, इसीलिए इसका वैल्यू -1 से 1 है। अगर यहां पे साइन थीटा की जगह पे मैं लिखता क्या, देखो ध्यान से, एक नया इंफॉर्मेशन देखो, मैं लिखता y इज इक्वल टू ए साइन थीटा या ए साइन एक्स। तो y जो साइन थीटा है इसका मैक्सिमम वैल्यू जानते हो कितना होता, +a, और मिनिमम वैल्यू जानते हो कितना होता, जल्दी बताओ, -a। इससे एक और चीज हमने देखा कि ये ग्राफ ये बता रहा था कि अपना कितना मैक्सिमम और कितना मिनिमम को ले सकता है। तो ये साइन का ग्राफ मैक्सिमम 1 तक और -1 तक जा रहा है क्योंकि इसके पीछे 1 है। अगर इसके पीछे a है तो a तक जाएगा और -a तक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके पीछे 1/2 होता, मान लो y इज इक्वल टू 1/2 साइन थीटा होता या 1/2 साइन एक्स होता, तो y जो है साइन एक्स है, इस y का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो इसके पीछे जो है वही होता है, तो +1/2 होता, और y का जो मिनिमम वैल्यू होता वो कितना होता, -1/2। और फॉर एग्जाम्पल एक और ले सकते हो, जैसे मान लो, अच्छा कुछ लोग अब ये सोच रहे होंगे कि सर निगेटिव होता तो क्या होता, तो अपन देखेंगे क्या होता, अभी बिल्कुल दिमाग नहीं लगा। निगेटिव होता तो क्या होता, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, वेट, हर एक चीज का समय आएगा। तो अगर यहां पे मैं लिखता y इज इक्वल टू क्या, तब ग्राफ इस एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होता है। ये सब पढ़ाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में, ओके। लेकिन अभी साइन कॉस टेन का ग्राफ याद रखना है अब, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, अगर मैं लिखूं 2 या 10 या 20 या लिखूं 200 साइन एक्स, इसका मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा दोस्त, 200 प्लस का 200, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा दोस्त, y का मिनिमम वैल्यू माइनस का 200। अब ये जो भी यूनिट होगा वो यूनिट यहां पे पटक देना। आया मजा? तो सर एक बात बड़ा अच्छा समझा दिया आपने, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ऑसिलेटिंग होता है, 90 डिग्री पे 1 देता है, और इस तरीके से ये गैप π/2 का होता है, 1 π/2, 2 π/2, 3 π/2। इसको मुझे कोई पूछते ये कितना है, तो मैं क्या लिखूंगा, 3 π/2। 3 π/2 पे साइन कितना देता है अगर कोई पूछे मुझे, तो साइन 3 π/2 पे ये किसके बराबर है, -1 के। तो ये सीधा निकल जाता है ग्राफ से, साइन 3 π/2 -1 के बराबर है। मजा आया तुम्हें? अब देखा। अब एक चीज और देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि ये तो ग्राफ आपने साइन का बताया, अब कॉस और टेन का भी देख लेते हैं सर। यस बिल्कुल देखते हैं। तो कॉस और टेन का ग्राफ देखते हैं, फिर क्वाड्रेंट थ्योरी के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है बिल्कुल। ओके सर, बहुत मजेदार। तो एक बार कॉस का ग्राफ बता देते हैं, एक बार टेन का ग्राफ। तो कॉस का अगर मैं ग्राफ बोलूं बेटा, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो सिमिलरली वो ग्राफ कैसे बनेगा जल्दी बताओ, वैल्यूज पुट करके। तो अगर मैं ये ग्राफ को बनाता हूं तो ये भी ऑसिलेटिंग फंक्शन होता है। सिर्फ दो ही ऐसा फंक्शन है जो ऑसिलेटिंग है, कौन कौन सा, एक साइन और दूसरा कॉस। तो तुम्हें याद रखना है, कभी मैं बोलूं ऑसिलेटिंग क्या है तो तुम्हें बोलना है साइन और कॉस। कौन सा, साइन और कॉस। तो देखो ये भी कॉस यहां से स्टार्ट होता है क्योंकि 0 डिग्री पे 1 दे रहा है, तो इस तरीके से ये भी सांपी की तरह बन रहा होता है इसे, और ये भी ऑसिलेटिंग फंक्शन होता है इस तरीके से उधर की तरफ, और इसी का यहाँ पे मिरर इमेज हो जाएगा। तो इसको कॉपी करके भी तुम बना सकते हो, इधर की तरफ कॉपी कर लो, देखो मजा आया ना, देखो कितना मजेदार है। यहाँ पे भी ये जो चीज है, ये इंटरवल वो कितने का है, π/2 का है इंटरवल। तो ये भी याद रखना है कि ये जो गैप है वो कितने का है, π/2 का है, ओके। और ये वैल्यू भी कितने का है, π/2 का है, ये पॉइंट π/2 का, और ये गैप π/2 का है। इस जगह पे पाई का वैल्यू 22/7 है, मैंने बार बार बोला है। तो यहां पे जब आप सॉल्व करोगे तो 90 डिग्री है ये, और कॉस 90 डिग्री पे कितना है बेटा, 0। कॉस 0 डिग्री पे कितना है, 1। तो ये भी 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट होता है क्योंकि इसके पीछे 1 छुपा हुआ है। तो सेम लॉजिक यहां पे भी वैलिड है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि y इज इक्वल टू माइनस, यहां पे बताओ, +10 cos x, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो तुम लिखोगे y का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है +10, और y का मिनिमम वैल्यू जो है वो है -10। ये माइनस में क्या होगा, ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा, चेंज हो जाएगा बस, और कुछ नहीं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। अब आ जाइए यहाँ पे, तो ये गैप π/2 का है, तो ये 1 π/2 हो गया, ये 2 π/2 हो गया, ये 3 π/2 हो गया। तो अगर कोई पूछता है कि cos 3 π/2 कितना है, इस जगह पे देखो ये लाइन खींच के कितना दे रहा है, 0। तो क्या लिखोगे, cos 3 π/2 का वैल्यू 0। अब ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा भी कि कैसे 0 होता है, क्या होता है।
सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा -π/2, है कि नहीं। ये कितना हो जाएगा -π, तो cos -π का वैल्यू कितना होता है -1, तो ये भी ध्यान रखना है। cos -π यानी कि cos -180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बेटा -1। अब ये ग्राफ से मैं तुम्हें फील करवाया, ये ग्राफ का ख्याल रखना है। ओके दोस्त, अगला क्या है सर, y = tan x का ग्राफ है। क्या है, बिल्कुल tan x का ग्राफ है। अब देखना एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, tan थीटा का ग्राफ अभी मैंने तुम्हें सिखाया है। देखो इसका ग्राफ जो होता है 0 डिग्री पे 0 होता है और 90 डिग्री पे क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव का मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी डिफाइंड, इसीलिए मैं एक लाइन बनाता हूं हमेशा 90 डिग्री। ये देखो ग्राफ इसका, सीखो। तो यहां से इन्फिनिटिव का मतलब ये 90 डिग्री पे ये इसको टच नहीं करेगा, यानी कि ग्राफ बिल्कुल अप्रोच करेगा। इसको बोलते हैं क्या जानते हो, एसिम्पटोट। इसको बोलते हैं एसिम्पटोट, जो किसी कर्व को ना टच करे ना कट करे लेकिन बढ़ता ही चले जाए, इसको बोलते हैं एसिम्पटोट। तो ये मैं क्या बनाया बताओ मुझे, एसिम्पटोट बना रहा हूं। ये मैं क्या बना रहा हूं दोस्त, एसिम्पटोट। दिस इज कॉल्ड एसिम्पटोट। ये ना इसको कट करेगा ना टच करेगा, यानी कि ये चलता जाएगा और ये कभी जीवन में इस लाइन को कट नहीं करेगा। और ये क्या हो जाएगा -π/2, और इसी तरीके से ये पैरेलल में चलता जाएगा। तो ये 90 डिग्री पे कितना होता है, इन्फिनिटिव। 0 पे कितना होता है, 0। बाकी ग्राफ कैसे होता है, बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे दूसरा ग्राफ बनाऊंगा, फिर ऐसे, फिर तीसरा बनाऊंगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तुम्हें इतना याद रखना, जो बता रहा हूँ निहायत ही आवश्यक है। बहुत बकवास काम हम नहीं करेंगे जो कि कचरा बने, हम उतना जरूर पढ़ेंगे जिससे 180 फिजिक्स की गारंटी आए और इसके बियॉन्ड कुछ भी ना पाए। ये मुझे बहुत ज़रूरत होता है, मैं यूज़ करता हूँ इन सब ग्राफ का। इस ग्राफ को तो भर भर के यूज़ करता हूँ, और इसका भी मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीनों ग्राफ को 2-3 बार आप लिख लेंगे और ध्यान रखें, इस ग्राफ का जबरदस्त यूज़ दिखाऊंगा अभी थोड़ी ही देर में, देखना मजा आने वाला है। तो इसके बाद क्या पढ़ेंगे सर अपन, हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेंट थ्योरी मेरे दोस्त। क्वाड्रेंट थ्योरी क्या है कि एक पूरा का पूरा क्वाड्रेंट हम बनाने वाले हैं। ओके सर, बहुत मजेदार। ये क्या बना दिया हमने, क्वाड्रेंट बना दिया हमने। क्या बना दिया हमने, क्वाड्रेंट। देखो ध्यान, ये बना दिया हमने क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे जब मैंने ये y और ये x लिखा, तो y और x मत लिखो, यहाँ पे लिखो हॉरिजेंटल और वर्टिकल। क्यों लिख रहा हूं, इसका बहुत तगड़ा लोड है, हॉरिजॉन्टल। और इसको क्या लिखोगे तुम, वर्टिकल। क्या लिखोगे तुम, वर्टिकल। यह हॉरिजेंटल, यह है वर्टिकल। देखते जा रहे हो, यह हॉरिजेंटल, यह है वर्टिकल। मजा आ रहा है दोस्त। अब सुनना, ये क्वाड्रेंट थ्योरी क्या बताता है कि कोई भी वैल्यू है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 120 डिग्री है, 135 डिग्री है, साइन कॉस्टेंट सबका वैल्यू बता देता है। अच्छा, तो देखो अब यहां से शुरू होता है एंगल। तो हम पूरा का पूरा सर्कल में कितने का एंगल बनाते हैं, जरा सा मुझे बताओ। पूरा का पूरा सर्कल में हम कितने का एंगल बनाते हैं। तो कभी भी मैं अगर कोई सर्कल बनाऊं, मान लो तो सर्कल बनाऊं तो कितने का एंगल बनेगा, बताना जरा सा तुम लोग। सर यहां से स्टार्ट होता है 0, और ये 0 चलना शुरू करता है। 0 से ये हो गया 30, 45, 60, 90, ये हो गया 90। ओके, ये हो गया 90। फिर 90 से 120, फिर क्या 150, फिर क्या 180। ये क्या हो गया 80। यानी कि ये जो हॉरिजेंटल लाइन है वहां पे 0 और 180 लाई करता है। फिर क्या 180 के बाद फिर 30 ऐड करो 210, फिर 30 ऐड करो कितना हो गया 240, फिर 30 ऐड करो कितना हो गया 270। ये कितना हो गया 270। देखते चलना, 270 में फिर से क्या करो 90 ऐड करो कितना हो गया 300। यानी कि 0 और 300 हॉरिजेंटल लाइन को ही बताता है। ये डिग्री में है, डिग्री में है। फिर 300 के बाद ये 390, कितना है ये 390। ये किसे बताएगा, इसे बताएगा। आया बात समझ में। तो ये बात देखना है कि हॉरिजेंटल में क्या है। तो मैं कभी भी हॉरिजेंटल लिखता हूं, हॉरिजेंटल, तुम्हें तुरंत से क्या याद आना चाहिए, या तो सर 0 की बात कर रहे होंगे, या 300 की बात कर रहे होंगे, या 180 की बात कर रहे होंगे। नहीं, ये गलत कर दिया, 360 की बात कर रहे हैं, है ना। ये 27 में 90 ऐड करोगे तो 360 होगा। ये हो जाएगा 90, ये 180, ये 270 और ये 360। तो टोटल एंगल कितना होता है 360। तो ये 300 क्यों बोल रहा हूं मैं, गलत बोल रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा 360। तो या तो मैं 0 की बात करूंगा, या मैं 360 की बात करूंगा, या मैं 180 की बात करूंगा। अगर मैं हॉरिजेंटल बोलता हूं तो ये इन्हीं की बात करूंगा।
अगर मैं वर्टिकल बोलता हूं तो 90 और 270 की बात करूंगा। देखो कितना मजा दिला रहा हूं। वर्टिकल में हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा और 270। अब देखो वो दर्श का हमेशा बॉल मैं लेके आता रहता हूं, लेकिन पता नहीं बॉल हमेशा दर्श लेके चला जाता है। चलो कोई बात नहीं है। जैसे मान लो मैं कोई कार को चला रहा हूं, कोई कार को चला रहा हूं, तो मैं आराम से चल रहा हूं। बताओ मेरा वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड था, अब भी 2 मीटर पर सेकंड ही है। तो मेरे को ये चांस तो है कि हॉरिजॉन्टल में मैं कोई चीज को कांस्टेंट रख दूं, यानी कि कोई चेंज नहीं हो। लेकिन अगर मैं अपने आप को ऊपर उछालता हूं तो बताओ मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट था? बताओ मैं इस बैटरी को ऊपर उछालता हूं, बताओ इसका वेलोसिटी कांस्टेंट था? नहीं, पहले तेजी था, फिर ऊपर जाके रुका, फिर नीचे आया, कांस्टेंट नहीं है। यानी कि वर्टिकल में चीजें चेंज करती है और हॉरिजॉन्टल में चीजें सेम रहती है। ये तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया क्या कि वर्टिकल में चीजें चेंज करती है और हॉरिजॉन्टल में चीजें कांस्टेंट रहती है? सेम सेट हो गया क्या? तो देखना एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, हॉरिजॉन्टल में चेंज करता है या नहीं करता है? करता है। और वर्टिकल में चेंज करता है। इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने लिखा कि वर्टिकल में चेंज करता है, तो वर्टिकल में क्या क्या है बताओ मुझे? 90 डिग्री है और 270। ठीक है, तो चेंज करता है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब साइन चेंज करेगा कॉस में और कॉस चेंज कर जाएगा साइन में। टेन चेंज कर जाएगा कॉट में और कॉट चेंज कर जाएगा टेन में। सेक चेंज कर जाएगा कॉसेक में और कॉसेक चेंज कर जाएगा सेक में। आया मजा? तो ये कब चेंज करेगा? जब 90 और 270 में कुछ होने वाला है। कुछ होने वाला है, इसका क्या मतलब? या तो हम इसमें कुछ ऐड करें या तो हम कुछ सब्ट्रैक्ट करें, या तो कुछ हम इसमें ऐड करें या तो हम सब्ट्रैक्ट करें। तो ये चीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिखाया मैंने। इसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल थीटा है, ये थीटा हमेशा 0 से 90 के बीच का है। ये थीटा हमेशा 0 से 90 है, ये कंफर्म है। तो अगर मैं 90 डिग्री में कुछ एंगल ऐड करता हूं, जो 20 हो, 30 हो, 10 हो, 60 हो, 45 हो, कुछ भी हो, या 270 में ऐड करता हूं या 270 में सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो वो चेंज होगा। साइन चेंज होगा कॉस में, टेन चेंज होगा कॉट में, सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में। अच्छा ऐसा? हाँ, तो एक एग्जांपल ले लो सर। यस, चलो एग्जांपल लेते हैं फिर। तो यहां पे लाइन से मैं एग्जांपल लेता हूं, 5 एग्जांपल। जैसे मैं बोल दूं, एकदम ध्यान से देखना। मैं बोलूं अगर यहां पे कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? तुम क्या देख रहे हो? साइन 90 में कुछ ऐड किए हैं तो साइन चेंज हो जाता है कॉस में, तो तुम लिखोगे कॉस थीटा। अब इसी का एग्जांपल सेट करता हूं। जैसे सपोज करो, यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने लिखा क्या, जल्दी से देखो। साइन 90 प्लस 45, तो ये कितना होता है? साइन 135। 90 प्लस 35 कितना होता है? साइन 135, है ना? तो अगर मैं पूछूं मुझे साइन 135 का वैल्यू बताओ, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि साइन 135 मैंने तुम्हें बताया नहीं। इसको हमेशा कन्वर्ट करते हैं, या तो 90 के आसपास लिख के या 270 के आसपास लिख के। तो 90 प्लस 45 लिखना आसान है। तो मैंने अभी बताया साइन में ये चेंज होगा अगर 90 में कुछ ऐड किए। यही इंपॉर्टेंट ये है। तो साइन चेंज होके क्या करवा लेता है? कॉस करवा लेता है, तो लिखेंगे कॉस। और थीटा के जगह पे क्या है? 45, तो लिखेंगे 45। और कॉस 45 का वैल्यू हमें पता है 1/√2। कोई भी दुनिया में अगर हमसे पूछता है कि साइन 135 का वैल्यू बताओ, तो का वैल्यू होता है 1/2। कितना आसानी से बता दिया मैंने ये चीज। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? साइन। साइन मतलब ये वाला साइन नहीं, SIGN साइन। अब होता क्या है, ये जो साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट है, इसका साइन भी होता है। मतलब कोई चीज पॉजिटिव होता है, कोई चीज निगेटिव होता है। एक चीज तो सिखा दिया, 90 प्लस माइनस होगा या 270 प्लस माइनस होगा तो चेंज करेगा, चेंज कर जाएगा। साइन चेंज किया कॉस में, और जो थीटा की जगह पे होगा वो लिख देंगे, अपन पटक देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्लियर है ना? हाँ, अब एक एक करके समझेंगे ना, थोड़ा थोड़ा चीज समझते हैं। अगला चीज क्या है
270 वाले के एग्जाम्पल आएंगे, लेकिन रुको पहले। अब दूसरा चीज समझो, यहां समझ गया ना कि 90 और 270 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चेंज होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा मैं, 50 अभी, टेंशन मत लो। अब अगर हॉरिजॉन्टल की बात करूं मैं, तो हॉरिजॉन्टल में मैंने क्या बताया अभी, कोई भी चेंज नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल में नो चेंज, नो चेंज। व्हाट डज इट मीन नो चेंज सर? नो चेंज का मतलब होता है कि अगर हॉरिजॉन्टल में क्या है, तो 360 डिग्री है और 180 डिग्री है। 0 डिग्री का कोई मतलब नहीं है कि 0 में कुछ ऐड करेंगे तो वही हो जाता है, और 0 से 90 का वैल्यू हमें पता है, तो 0 का कोई भी मतलब नहीं है हमारे लिए, क्योंकि 0 में कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही चीज हो जाएगा। मतलब 30 ऐड किया तो 30 ही मिलेगा, 50 ऐड किया 50 ही मिलेगा, 60 ऐड किया 60 मिलेगा। लेकिन 0 से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये तो हमें पता है, तो इसलिए 0 वाला हमने लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। 180 में कुछ प्लस माइनस किया, ये थीटा हमेशा क्या होगा, 0 और 90 के बीच में होगा, हमेशा याद रखना है। थीटा इज बिटवीन 0 एंड 90। या 360 में प्लस माइनस कुछ ऐड किया तो कोई भी चेंज नहीं होगा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर मैं साइन थीटा लिखता हूं, साइन, तो साइन साइन ही रहेगा। कॉस लिखता हूं तो कॉस कॉस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। टेन लिखता हूं तो टेन टेन ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। सेक लिखता हूं तो वो भी सेक ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। कॉसेक लिखता हूं तो कॉसेक ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। कॉट लिखता हूं तो कॉट ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। नहीं सर, इसीलिए मैंने लिखा नो चेंज। जबकि वर्टिकल में चेंज अकर लिखता हूं मैं हमेशा। चेंज अकर, चेंज अकर का क्या मतलब हुआ कि चेंज होता है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, देखो एरो डबल साइड है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। वर्टिकल में चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल में चेंज नहीं। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिर से यहां पे मैं लिखने की कोशिश करता हूं दोस्त। क्या लिख रहे हैं सर आप, जल्दी से बता दीजिए हमें। हम लिखने चाह रहे हैं, हम फिर से यहां पे लिखना चाह रहे हैं कि साइन 180 माइनस कुछ भी मान लो कितना, 60। 160 में 60 घटाओगे तो कितना मिलेगा? अच्छा, अभी तुमने निकाला था ना यहां पे 135। 135 के लिए क्या करोगे, 45 ऐड करोगे तो कितना होगा, 135 आ जाएगा। 135 ही निकालते हैं, देखो ये निकालेंगे अभी, रोक लो इसको, पहले एक काम करते हैं, साइन 135 लिखते हैं। क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं मैं, साइन 180 माइनस 45? हाँ सर सही बात है, 180 में 45 ऐड करोगे, 180 में 45 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा बताओ मुझे? सर यही आएगा, 135 आएगा। बोलो हाँ है ना। तो अभी क्या बताया, यहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा, पहले चेंज हो रहा था। पिछले वाले में 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा में चेंज होता था। अब क्योंकि ये 180 है तो चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन ही जाएगा, देखो ध्यान से, साइन ही जाएगा। और ये 45 है तो 45 लिखेंगे। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। यही तो अभी तुरंत बताया था, साइन 135 तुम किसी भी रूल से निकालो, भले तुम 180 में से 45 सब्ट्रैक्ट करके निकालो, या फिर तुम 180 में से 90 में से 45 ऐड करके निकालो, वैल्यू तो कितना आएगा, 1/√2 आएगा। तो क्वाड्रेंट थ्योरी में एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने तुम्हारे जीवन में डाला कि वर्टिकल में चेंज करेगा और हॉरिजॉन्टल में चेंज नहीं करेगा। वर्टिकल में 90 और 270 आता है, तो 90 में कुछ ऐड करोगे तो आगे वाले में चला जाएगा, और 90 में कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो पीछे वाले में चला जाएगा। 270 में कुछ ऐड करोगे तो इधर चला जाएगा, 270 में कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर चला जाएगा। तो ये कितना आसान हो गया अब कि वर्टिकल में कुछ चेंज करेगा, साइन कॉस में कॉस, साइन में टेन, कॉट में कॉट, टेन में सेक, कॉसेक में कॉसेक, सेक में। ये वर्टिकल में, वर्टिकल मतलब 90 और 270, प्लस में भी और माइनस में भी। हाँ, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल में मतलब 0 का कोई खेल ही नहीं है, या तो 360 है, ये तो 180 है, 180 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, या 360 में 360 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, चेंज नहीं होगा। तो वो चीज अब मैंने बता दिया तुम्हें। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात आया, अब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आता है कि ये जो मैंने बताया है तुम्हें सर्कल में, इसमें ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें वैल्यू 0 से 90 के बीच में होता है। अगर पूछे 90 कहां पे होता है, तो 90 वर्टिकल पे होता है, वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। 360 किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में है, ऐसे समझना तुम।
ठीक है बिल्कुल। ओके सर, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज होता है साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा जब हम करते हैं तो ये होता है माइनस साइन थीटा। अच्छा, अगर कॉस माइनस थीटा करते हैं तो कॉस माइनस थीटा, तो ये होता है कॉस थीटा। और अगर टेन माइनस थीटा करते हैं तो ये होता है माइनस टेन थीटा। अब इसका एग्जाम्पल लो पहले, तब सेट होगा। हमेशा हर एक चीज का एग्जाम्पल लो पहले। जैसे मैं अगर बोलूं कि साइन माइनस 30 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो तुम सोचोगे ये तो सर ने नहीं बताया, लेकिन मैंने बताया कि माइनस पीछे चला जाएगा दोस्त। तो तुम क्या लिखोगे, माइनस साइन 30। अब ये माइनस रहने दो, और साइन 30 का वैल्यू कितना बताया, 1/2। तो ये -1 है एक तरीके से, तो आंसर क्या होगा, -1/2। तो साइन -30 का वैल्यू कितना हो गया, -1/2। ऐसे ही अनदर एग्जांपल लो, जैसे मैंने बोला, एक और एग्जांपल तुम्हारे लिए, कॉस। मैंने बोला -60 का वैल्यू बताओ, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसमें प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 60, इसमें माइनस नहीं आता है। और कॉस 60 का वैल्यू कितना बताया, 1/2। देखते जा रहे हो कैसे सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। ऐसे ही टेन वाला भी एक एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने पूछा टेन -30 का वैल्यू बताओ, तुम क्या लिखोगे, टेन में माइनस बाहर आ जाता है, तो तुम लिखोगे -10/30। और 10/30 का वैल्यू मैंने बताया 1/√3, तो हो गया -1/√3। ठीक है बिल्कुल। क्या कर पाओगे पूरा का पूरा। एक और एग्जांपल बताओ, जैसे तुम लोग मुझे बताओ एक और एग्जांपल, tan -45 का बताओ। चलो खिचड़ी तो नहीं पकड़ा है कहीं पे भी, एकदम सब सेट है ना बेटा। tan -45 का बताओ, चलो ऊपर ले लेता हूं, tan -45 का। तो tan -45 किस क्या से लिखोगे, -tan45। और tan 45 कितना बताया अभी तुरंत, 1, तो -1। tan -45 बड़ा यूजफुल है, इसीलिए लिखा मैंने। tan -45 का वैल्यू कितना होता है दोस्त, -1। tan -45 का वैल्यू कितना होता है दोस्त, -1। तो ये भी काफी यूजफुल फॉर्मूला है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा। अब ये कहानी बनाया मैंने, वर्टिकल वाला कहानी बनाया, कोई चेंज अगर करेगा, और यहां पे हॉरिजेंटल वाला कहानी बनाया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी बनाऊंगा मैं, क्या सर, साइन कन्वेंशन। अब देखो, जैसे मैं तभी से तुम्हें बता रहा था, यह है क्वाड्रेंट थ्योरी। अगर जीरो में कोई भी चीज तुम ऐड करते हो तो यही इसमें चला जाएगा। तो ये जो क्वाड्रेंट है, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां से फर्स्ट शुरू होता है, ये फिक्स है। इसको हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, ये फिक्स है कि यही सेकेंड होगा, और दुनिया में कोई भी इसे सेकेंड थर्ड नहीं लिख सकता। फर्स्ट सेकेंड, इसे हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। ओके सर। और इसे हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसे क्या बोलते हैं दोस्त, फोर्थ क्वाड्रेंट। एकदम एकदम ध्यान से देखो। अब देखना, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट, वर्टिकल पे क्या है, 90। अगर मैं 90 में कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इधर आ जाएगा, क्योंकि ये 90 जीरो से लेके 90 तक इसमें है। इसमें क्या है जल्दी से बताओ, इसमें है 0 से 90 तक के बीच में एंगल। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसमें क्या है जल्दी से बताओ, कलर चेंज कर दूं क्या, हाँ कलर चेंज करता हूं। इसमें क्या है, इसमें है 90 से बड़ा, और जल्दी से बताओ 180 से छोटा। इसमें क्या है बताओ, इसमें है थीटा 180 से बड़ा और 270 से छोटा। ओके, और इसमें बताओ, इसमें है 270 से बड़ा और 360 से छोटा। तो यहां पे क्या है, 180 है ये, यहां पे है कि नहीं। यहां पे क्या है, 270 है यहां पे, है कि नहीं। यहां पे क्या है, 360 लिखता हूं, और 0 दोनों लिख देता हूं। ओके, अब ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलता हूं कि भैया, अगर मैं बोलता हूं भैया मुझे बताओ 90 माइनस थीटा कितना, तुम्हें पता होना चाहिए कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और अगर इधर जाएंगे तो ये 90 प्लस थीटा होगा, वो सेकेंड क्वाड्रेंट करेगा। ये पता होना चाहिए कि 90 माइनस थीटा इधर आ जाएगा, कुछ घटाओगे तो ये 90 है, इसमें कुछ घटाओगे तो इधर, कुछ बढ़ाओगे तो इधर, 180 में कुछ घटाओगे तो इधर, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 180 प्लस थीटा कहां पे, थर्ड क्वाड्रेंट में। देख रहे हो, यहां पे देखो,
यहां पे देखो, यहां पे 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमेशा देखो दो दो चीज है, 180 माइनस थीटा भी है सेकेंड क्वाड्रेंट में और 90 प्लस थीटा भी है सेकेंड क्वाड्रेंट। ऐसे ही यहां पे भी 360 प्लस थीटा भी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और 90 माइनस थीटा भी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 180 प्लस थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट में और 270 माइनस थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 प्लस थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट में और यहां पे 360 माइनस थीटा भी है कहां पे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये क्वाड्रेंट थ्योरी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने बताया। मजा आ गया आप तुम्हें? अब देखो, अब मैं बता रहा हूं एक्चुअल साइन कन्वेंशन। इसमें साइन कन्वेंशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है दोस्त। साइन कन्वेंशन क्या होता है सर, कि कौन सा वैल्यू ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज हैं हमारे पास, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट थ्योरी। क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेंट थ्योरी। अब यहां पे हमारे पास एक रूल है, तुम बचपन में हुए, तुम स्कूल गए, फिर स्कूल से तुम अभी 12th क्लास में हो, अब तुम मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करोगे, तुम कहां जाओगे, तुम इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जाओगे। कुछ लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जाएंगे, कुछ लोग कहीं भी जाएंगे। खुश रह के जाना, इंपॉर्टेंट यही है जीवन में। जीवन का सबसे बड़ा सार है तुम कितना अपने आप को खुश रखते हो, कितना तुम अपने आप में रहते हो, कितना तुम मस्त मौला रहते हो। जितना खुश रहोगे, जितना अपने आप में रहोगे, जितना मस्त मौला रहोगे, उतना बढ़िया तुम्हारा जीवन। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो यहां पे ये जो थ्योरी है क्वाड्रेंट थ्योरी, इसमें क्या है, इसमें मैंने बताया कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट, ये सब के सब पॉजिटिव होते, ऑल पॉजिटिव। अच्छा, इसीलिए इनको याद रखने का एक तरीका है। क्या तरीका है सर? इनको याद रखने का एक तरीका है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। इनको याद रखने का क्या तरीका है, नीचे लिख रहा हूं और सर्कल करके नहीं, ये इसमें कवर कर रहा हूं। देखो, इसको याद रखने का क्या तरीका है, ऑल स्कूल, स्कूल ध्यान रखना है, एस है, एस है, याद रखना है, स्कूल टू कॉलेज। अब जान के मैं क्या कर रहा हूं, ये पहले वाले लेटर को ना चेंज कर रहा हूं, जैसे ऑल का ए को चेंज कर दिया, ये काम का है, स्कूल का एस काम का है, टू का टी काम का है और सी का कॉलेज काम का है। यह है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, यह है सेकंड के लिए, यह है थर्ड के लिए और यह है फोर्थ के लिए। यह क्या बता रहा है सर, यह पॉजिटिव चीज को बताता है। इसका क्या मतलब है सर, जिसे मैंने लिखा ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट, ऑल पॉजिटिव। मतलब जब भी ये सब मिलेंगे उनके आगे पॉजिटिव ही आएगा, कभी दुनिया में निगेटिव नहीं आएगा, इसका ये मतलब है। लेकिन अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और साइन का उल्टा। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव, रेस्ट ऑल निगेटिव है। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट ऑल? अगर मैं लिखता हूं रेस्ट ऑल, इसका मतलब क्या, इन दोनों को हटा दो, साइन कॉस को। टैन का वैल्यू निगेटिव है, सेक का वैल्यू निगेटिव है, कॉसेक का वैल्यू निगेटिव है, क्वाट का वैल्यू निगेटिव है। यानी कि इस क्वाड्रेंट में कौन कौन आएगा, 90 से बड़ा वाला एंगल और 180 से छोटा वाला एंगल आएगा। तो 90 से बड़ा क्या हुआ, 120, 130, 135, 145, 170, इस तरीके से आया 150। तो जनरली यूज होने वाला वैल्यू कौन सा आता है, 90 में ऐड किया 30, 120, 90 में ऐड किया 45, जल्दी से बताओ 135, 90 में ऐड किया 60, 150। तो ये तीन वैल्यू जनरली होता है, 120, 135, 150। अगर कभी भी 120, 135, 150 का आता है
और साइन और कॉसेक का आता है तो वही सिर्फ पॉजिटिव होगा। बाकी जितने भी होंगे टैन, सेक, कॉट और कॉस, ये सब क्या होगा? निगेटिव होगा। इसका ये मतलब है। इसीलिए मैंने तुम्हें अभी नहीं बताया था। अभी जब एग्जाम्पल ले रहा था मैं तुम्हें, तो देखो मैं यहां पे कहीं पे भी निगेटिव चीज यूज ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं लिखता कॉस, कॉस 135 का वैल्यू बताइए सर आप मुझे। मैं बोलता टेन 135 का वैल्यू बताइए मुझे सर आप। तो ये तुम निकालना, ये मैं निकाल रहा हूं क्योंकि इसका जरूरत मुझे बहुत पड़ता है। टेन 135 का वैल्यू बताइए सर आप। तो टेन 135 में मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा टेन 90 प्लस 45। अभी क्या बताया? 90 में अगर कुछ ऐड किया वो कहां पहुंच गया जल्दी बताओ? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में रेस्ट ऑल निगेटिव होता है। रेस्ट ऑल का मतलब साइन और कोसेक को हटा के, यानी कि टेन निगेटिव होगा। तो टेन अगर निगेटिव होगा तो अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हें अपने मन से लिखना पड़ेगा माइनस। ये है एक एक्स्ट्रा चीज। तो इसको दो चीज ड्राइव करता है, एक तो चेंज होगा या नहीं होगा, और दूसरा इसका साइन क्या होगा। अब क्लियर हुआ बात कि दो चीज ड्राइव करता है। कौन कौन सा चीज? एक तो चेंज अकर करेगा या नहीं करेगा, और दूसरा साइन क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी चीज ले लो, अगर वो 0 से 90 के बीच में है तो पॉजिटिव होगा। इसीलिए मैंने जो टेबल बनाया था उसमें किसी में भी माइनस लिखा है मैंने? नहीं। याद इतना ही रखना है, याद इतना ही रखना है। ये बहुत ही निहायती आवश्यक है, इसको जरूर 25 बार लिख लें। इसमें कोई निगेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या सिखाया कि क्वाड्रेंट थ्योरी बोलती है कि इसमें सब पॉजिटिव है, इसीलिए इसके साइन में कभी निगेटिव नहीं। लेकिन जब मैं यहां आता हूं और सेकेंड क्वाड्रेंट में आता हूं तो साइन और इसका रिवर्स कॉसेक के अलावे बाकी निगेटिव है। इसीलिए जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया और टेन 135 लिखा तो मैंने लिखा टेन 90 प्लस 45। 90 में चेंज होता है, टेन का मैं लिखूंगा कॉट। अभी लिखने वाला हूं मैं कॉट। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया। और ये माइनस किसने बताया मुझे? क्योंकि टेन सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचा, वो निगेटिव होता है क्योंकि ऑल स्कूल टू कॉलेज ने हमें बताया। तो साइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये चीज समझ आया तो तुरंत से बोलो सर साइन में मजा आ गया, और लाल वाला दिल बरसा दो। जल्दी से ये काम करो तो पॉज करके। मैं तुम्हारा सबके कमेंट देखता हूं, सबको रिस्पॉन्ड करता हूं। इसीलिए तो टेन में क्या होता है? निगेटिव हो गया, और क्योंकि ये चेंज होता है तो टेन चेंज हो गया कॉट में, तो कॉट भी लिखा, और 45 का 45। ये तरीका है हमें समझने का। कॉट 45 का वैल्यू टेन 45 का उल्टा। टेन 45 1 होता है, 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो ये भी हो गया 1, यानी कि आंसर हो गया -1। मजा आ रहा है और तुम तगड़ा लेवल पे खेल रहे हो, तो एक बार आग और दिल बरसा दो। जबरदस्त मजा आ रहा है और तगड़ा लेवल पे खेल रहे हो, देख रहे हो, मजेदार चीज है भैया। अब अगला देखो, cos 135। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा? cos 90 प्लस 45। अब cos भी क्या होगा? निगेटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। cos का साइन में चेंज होता है तो लिखोगे साइन, और 45, तो ये आंसर कितना हो जाएगा? cos सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है इसलिए निगेटिव लिखा। यहां से वैल्यू देखना, यहां से वैल्यू देखना। 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है वो देखना, आंसर को मत देखना। cos सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है वो देखना। तो cos निगेटिव होता है, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो -1/√2 हो गया। यानी कि cos 135 का वैल्यू -1/√2 होगा। मजा आ रहा है अब सीखने में तुम्हें? तो अभी सर आपने बताया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी कि इनमें कोई भी चीज आएगा तो पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में सर ये जो साइन और उसका उल्टा कॉसेक होगा ये पॉजिटिव होगा, लेकिन इसके अलावे जितने भी चार बचे हुए हैं वो सब निगेटिव होगा। तो ऑल स्कूल का मतलब समझ गया। 2 का मतलब 10, यहां पे 10 पॉजिटिव होगा, और 10 का रिवर्स, 10 का रिवर्स क्या होता है? कॉट। ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव होंगे, रेस्ट ऑल नेगेटिव होगा। अब बात समझ आई तुम्हें कि ये रेस्ट ऑल का क्या मतलब है? इसमें क्या होगा? इसमें ये देखो कॉलेज, कॉलेज का हो गया कॉस, इसमें कॉस पॉजिटिव और कॉस का रिवर्स क्या होता है?
सेक, ये दोनों पॉजिटिव और बाकी रेस्ट ऑल निगेटिव होगा, रेस्ट ऑल निगेटिव। तो जो भी चीज सिखा रहा हूं उसको सीखो, जहन में बैठाओ। कोई दुनिया का आदमी कुछ भी बोले कि इसका जरूरत नहीं है या इसका जरूरत है, अभी तुम यही तो नहीं समझ पाए। अगर जरूरत नहीं होता तो मैं क्यों बताता, कुछ और बताता। और यही तो मिस्टेक मैथ्स में तुम आज तक किए हो। जब बेसिक मैथ्स करवा रहा जाता है, जब तुम्हें पूरा ध्यान से पढ़ा लिया जाता है, तब तुम पूरा कंसंट्रेशन से चीज, तब तुम पूरा ध्यान केंद्रित नहीं करते हो, तो तुम फंसे रहते हो। और वो फंसना लाइफ टाइम के लिए फंसना हमारे जीवन। देख रहे हो ना बेटा, तो ये क्वाड्रेंट थ्योरी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब इसके ऊपर 50 क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये समझ गए। यहां पे ऑल स्कूल टू कॉलेज में सारे पॉजिटिव, इसमें साइन और उसका रिवर्स पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इसमें टेन और उसका रिवर्स पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और क्या सिखाया, और क्या सिखाया अभी तक मैंने, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद क्या यूज है कि हॉरिजेंट वर्टिकल में चेंज होगा, यानी कि 90 में कुछ ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो चेंज होगा, 270 में ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो चेंज होगा। चेंज होगा मतलब साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में। फिर देखो अगला, अगला हॉरिजेंटल में कोई चेंज नहीं होगा, 180 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करो कोई चेंज नहीं होगा, 270 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करो कोई चेंज नहीं होगा। अब इसका एक और एग्जांपल लो, जैसे मैंने अभी बोला था tan 135, ये भी तो तुम निकाल सकते हो यहां से। तुम लिख लो tan 180 माइनस 45, ये भी तो होता है। और 180 में मैंने अभी क्या बताया, कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन tan 180 में कुछ घटाओगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। tan 180 में कुछ घटाओगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है क्योंकि साइन कॉस ही सिर्फ पॉजिटिव है। तो यहां पे जब जाओगे तुम, तो यहां पे ये निगेटिव तो लिखोगे, लेकिन tan का tan ही होता है क्योंकि चेंज इसमें नहीं होगा। tan tan ही होता है क्योंकि 180 में कुछ तुम ऐड या सब्ट्रैक्ट की, और यहां से tan ही आया 45। tan 45 1 होता है, तो देखो ये हो गया -1। यही -1 मैंने यहां पे भी निकाला था tan 135 का, लेकिन मैंने चेंज किया था, -1 आया था, तरीका चेंज किया। तो कोई भी तरीका यूज करो, तुम 90 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो या 180 में ऐड सब्ट्रैक्ट करो। अरे अगर tan 135 निकालो, किसी भी तरीके से निकालो, वैल्यू तो वो अपना सेम ही देगा ना, तो ये वैल्यू सेम ही देगा। अभी तक अगर तुम्हें रूल पूरा समझ में आ गया क्वाड्रेंट थ्योरी का, तो तगड़ा वाला आग लगा दो। अब तुम्हारे लिए 50 क्वेश्चन का होमवर्क और मेरे लिए 5-10 क्वेश्चन होगा। जैसे सपोज करो मैं तुमसे बोला कि मेरे को बताओ साइन 300 डिग्री का वैल्यू, मुझे नहीं पता भैया साइन 300 डिग्री क्या होगा, तो मैं लिखूंगा क्या, साइन 360, मैं लिखूंगा साइन 360 माइनस 60। हाँ सर, तो 360 में 60 गया, कितना बचा बताओ तो, 300 है कि नहीं। अब क्या बोला, 360 में कुछ घटाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है निगेटिव, 360 में घटाओगे तो इधर जाएगा, बढ़ाओगे तो ऊपर जाएगा, है कि नहीं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो साइन यहां पे क्या होगा बताओ मुझे बेटा, साइन निगेटिव होगा, तो हो जाएगा माइनस साइन 60। आंसर क्या हो जाएगा, -√3/2। देखो कितना इंटरेस्टिंग आया, समझ में आया मजा बेटा। तो यहां पे क्या होगा, साइन 360 माइनस 60 क्या हो गया, साइन 60, कितना हो गया, √3/2। अब देखो cos 240 का वैल्यू बताओ, cos 240 का वैल्यू बताओ, cos 240 का वैल्यू बताओ जल्दी से, ये क्या होगा, cos। अब 240 को तुम कैसे भी करो, तुम क्या करो, 270 में से 30 घटा दो। अरे 240 मिल गया कि नहीं, तो क्या होगा, मैंने बताया cos 270 में कुछ घटा है, वो पीछे मुड़ा। अरे यार यही तो है, cos 270 में कुछ घटाइए है 270, तो ये यहां पे आ गया भैया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, ऑल स्कूल टू, यानी कि tan और cot पॉजिटिव होता है, तो ये तो cos है, तो ये क्या होगा, निगेटिव। तो क्या लिखोगे, माइनस, और 270 में चेंज होता है, 270 वर्टिकल लाइन पे है, चेंज होता है, यानी कि cos क्या इसमें चला जाएगा, साइन में, तो माइनस साइन 30। ये कितना हो जाएगा, माइनस और साइन 30 का वैल्यू 1/2। वो बिल्कुल टेबल याद रखना है दोस्त। अगला देखोगे तुम क्या है,
सर साइन -120, देखो ये माइनस बाहर चला जाएगा तो माइनस साइन 120, अभी तुरंत मैंने यही समझाया तुम्हें, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। अब साइन 120 को तुम जो मन करे वो लिख लो, यहां पे साइन 90 + 30 लिख दो तो भी आंसर वही आएगा, या फिर तुम अपने घर में करके देखना, माइनस साइन 180 माइनस 60 कर दो, 180 में से 60 घटाया कितना हुआ तो भी 120, दोनों से सेम रिजल्ट आता है। अब 90 में कुछ चेंज करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये माइनस पहले से है तो पहले से माइनस आ रहा है तो वो तो लिखना ही पड़ेगा। हाँ सर, और 90 + थीटा क्या होगा कॉस, क्योंकि वर्टिकल लाइन में है और साइन चेंज करता है, साइन किस में चेंज किया कॉस में, तो क्या हो गया cos 30, cos 30 कितना बताया मैंने तुम्हें √3/2, और ये माइनस, यानी कि साइन -120 का वैल्यू कितना है -√3/2 है। देखते जा रहे हो, मजा आता जा रहा है। फिर देखो इससे भी निकाल के तुम चेक करना क्या सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, चलो मैं चेक करता हूं। चलो अभी बहुत सारे एग्जांपल देंगे। साइन ये माइनस तो माइनस का है, 180 में कुछ घटा, 180 में कुछ घटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया 180 से ऊपर, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्योंकि ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल के बाद स्कूल, साइन और उसका रिवर्स कॉसेक वो पॉजिटिव है, तो ये साइन पॉजिटिव है तो ये माइनस तो अपने आप रहा, और 180 में कोई चेंज नहीं होता तो साइन का कोई चेंज नहीं होगा तो क्या होगा साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2। देखो कोई भी तरीका यूज करो आंसर में थोड़ी चेंजेस हो जाएगा अगर एक ही वैल्यू निकाल रहे हो तो, नहीं होगा ना। तो चलो ये होमवर्क दे दिया मैं एक, ये तुम मुझे सॉल्व करके दिखाओ, HW हो गया। तो मैंने यहां से तुम्हें 3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए। अब एक होमवर्क क्वेश्चन ये तुम्हें और मैं देने वाला हूं, यहां पे देखो ये होमवर्क क्वेश्चन, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज सब, ये कुछ एक और होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये मुझे सॉल्व करके बताना। अब मुझे क्या क्या जरूरत है मैं बता देता हूं तुम्हें, मुझे कौन कौन से एंगल की सख्त आवश्यकता होगी। मुझे सबसे ज्यादा यूज होगा tan 135, ये बहुत यूज होगा, तुम्हें याद रखना है ये -1 होता है, कैसे अभी ऊपर में निकाला था, मुझे ये सबसे ज्यादा यूज, मुझे याद यूज होगा tan 150 डिग्री, याद रखना है कि ये tan 90 + 60 है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, ये -tan 60 है, इसका वैल्यू -√3। तो बाकी वो जो टेबल ऊपर में बताया उसके बाद मुझे इनका वैल्यू बहुत यूज होता है। इसके बाद मुझे फिजिक्स में एक और वैल्यू यूज होगा cos 120, ये बहुत यूज होता है वैल्यू भाई, बहुत यूज होता है भाई। तो cos 120 देखो, cos 90 + 30, cos सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है और 90 में ये चेंज करता है, तो यहां पे मैंने गड़बड़ किया क्या, हाँ सर गड़बड़ किया आपने, ये गड़बड़ किया बेटा, ये गड़बड़ किया बेटा, गड़बड़ किया गड़बड़ किया। tan 90 में चेंज होता है तो tan 90 में चेंज होके क्या हो गया cot 60, cot 60 क्या होगा, cot 60 होगा √3 नहीं 1/√3, ये गलत कर दिया था मैंने, यहां tan 60 लिख के गलत कर दिया था, क्योंकि tan 150 में चेंज अगर किया 90 + 60 कितना होता है 150, और ये 90 में चेंज होता है तो cot 60 होता है 1/√3। cos 90 + 30 में ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है निगेटिव होगा, 90 + 30 यहां पे क्या होगा sin 30, और sin 30 कितना होता है -1/2। ये बहुत यूजफुल वैल्यू है कि भैया cos 120 -½ होता है और tan 135 -1 होता है। तो बच्चों मजेदार तरीके से अपन फिजिक्स को ले रहे हैं, अब जो नेक्स्ट क्लास होगा वो बम बम करेगा, और क्वेश्चन देख ही रहे हो हमारे नायाब सीरीज में जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए क्लास हम लेते हैं, जहां पूरा फिजिक्स हर एक दिन शेड्यूल में चलता है, और हम गारंटी दे रहे हैं 180 आउट ऑफ 180 का। ये एक फ्री सीरीज है तो आप लोग जरूर शेयर कीजिए, और मस्त वाला मजा आता है तो यार एक कमेंट लाइक तो जरूर कीजिएगा जिससे मुझे एनर्जी मिलता है, और खूब सारा शेयर कीजिएगा और कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। होमवर्क और ये पीडीएफ मैं अपने आदित्य आनंद फिजिक्स टेलीग्राम चैनल पे देता हूं। थैंक यू सो मच बच्चों, हमेशा प्यार देने के लिए। नेक्स्ट क्लास बवाल का होगा क्योंकि स्लोप और उसके ऊपर तगड़े क्वेश्चंस पूरा ग्राफ का लेकर आया हूं, तो वो तुम्हें मजा दे देगा तगड़ा वाला। थैंक यू, लव यू, बाय बाय बेटा।